हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड यूनिट बायोलॉजी का, जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 5। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से उसकी अपीयरेंस जो है प्लांट्स की वो कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या क्या आएगा, शूट सिस्टम में क्या क्या है। रूट सिस्टम क्या है, होमोजीनियस। शूट सिस्टम क्या है, होमोजीनियस। मतलब जो उसकी बनतर है रूट्स की, वो दोनों की क्या क्या है, होमोजीनियस है। मतलब एक ही तरह के रूट्स हैं, एक ही तरह के शूट्स हैं। रूट सिस्टम में क्या क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर। शूट सिस्टम में ब्रांचेस आ जाएंगी, लीव्स और फ्लावर आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी के पार्ट क्या क्या है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स की, सो दैट जो नए फ्लावर हैं वो क्या हो सके, ओराइजन कर सके जो पुराने प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट्स। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जो बाहरी उसकी बनतर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और जो अंदर से उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनली हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अबाउट रूट्स, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोज डाउनवर्ड, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक अवे फ्रॉम लाइट, पॉजिटिवली हाइड्रोफोबिक टुवर्ड्स वाटर, डोंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। अभी ये उनकी स्ट्रक्चर बताइए कि कैसे कैसे ग्रो करती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्रो करती है डाउनवर्ड, जो रूट्स होती हैं वो डाउनवर्डली ग्रो कर रही हैं। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक होता है कि लाइट का इम्पैक्ट क्या है, अवे फ्रॉम लाइट, जो प्लांट ग्रो करते हैं अवे फ्रॉम लाइट के। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स टूवर्ड्स वाटर की तरफ। हाइड्रो मीन्स वाटर, डोंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स, रूट्स के नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। फंक्शन क्या करते हैं, फिक्सेशन, एनकरेज, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंजर, फूड स्टोरर, फूड मैन्युफैक्चरर, एरियर रूट एब्जॉर्बर मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ये हैं इसके फंक्शन, किसके, रूट्स के फंक्शंस। पार्ट्स ऑफ रूट एंड देयर फंक्शन। अब रूट्स के पार्ट्स और उसके फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए लेटरल रूट डायग्राम में दिखाया गया है, प्राइमरी रूट, रूट हेयर्स, रूट टिप, रूट कैप, जोन ऑफ एलोंगेशन, मेरिस्मेटिक जोन और जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ क्या होता है, कहाँ से रूट जो है ओरिजिन ले रही है, मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर वहाँ क्या हो रहा है, जोन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे उसकी क्या होगी, इलोंगेशन स्टार्ट करनी शुरू होगी। इलोंगेशन के बाद क्या, कौन सा फेज आ गया, जोन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब जो रूट्स हैं वो अभी मेच्योर होना स्टार्ट हो गई हैं और साथ में किस चीज़ में डिवाइड हो गई हैं, फिर बाद में उसके बाद लीव्स होंगे, स्टेम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, तो उनको भी डिवाइड कर दिया गया, लिटरल रूट, प्राइमरी रूट, और उनके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं रूट हेयर्स। तो ये थी रूट्स की स्ट्रक्चर। रीजन्स मेड फ्रॉम सिचुएटेड फीचर और फंक्शंस क्या है, क्या रीजन ऑफ रूट कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ऑफ रूट कैप का क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट। रूट कैप का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना रूट्स को। अबब सिचुएटेड कहाँ है, रूट के अबब। अपीयर लाइक मल्टी सेलुलर कैप लाइक, सिक्रेट म्यूसिलेज फॉर ल्यूब्रिकेशन। रूट कैप क्या कर रहा है, एक म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज एक काइंड ऑफ एडहेसिव होता है गम के लिए, जो क्या करता है, लुब्रिकेशन के लिए उसको स्क्रीट करता है। सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, compact arrange meristematic cell after root cap is growing part of plant enable longitudinal growth of new cells। मेरिस्टेमेटिक जेल मतलब सेल डिवीजन हो रही है, मतलब न्यू जो सेल्स है वो डिवाइड कर करके जो है नए सेल्स बना रहे हैं और एक लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ कर रहे हैं ऑफ न्यू सेल्स। रीजन ऑफ इलोंगेशन, न्यूली फॉर्म्ड सेल। इलोंगेशन रीजन है मतलब जो न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन के अब है सेल्स हेयर इलोंग रैपिडली, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मिनरल सॉल्ट्स की। रीजन ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर कहाँ होंगे, रूट हेयर्स टीनी आउटग्रोथ्स ओवर रूट, सिंगल सेल ट्यूबुलर, रिमेन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, और इनका कॉन्टैक्ट सॉइल के साथ होता है। काम क्या होता है रूट हेयर्स का, एब्जॉर्ब करना सॉइल को। जब वाटर इनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन में क्या होगा, मैच्योरेशन प्राइमरी रूट टिश्यू,
फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ रूट, ये क्या कर रहे हैं, मेजर पार्ट बना रहे हैं रूट का। लिटरल रूट ऑल्सो डेवलप फ्रॉम हेयर, फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब फीचर क्या क्या है, जो लिटरल रूट्स है वो यहीं से डेवलप हो रही हैं, कहाँ से, जहाँ मैच्योरेशन सेल है। और काम क्या है इनका, फिक्सेशन मतलब होल्डिंग करना, और उनको क्या करना है, अब्जॉर्ब करना। अब्जॉर्ब किसको करना, वाटर को, वाटर को अब्जॉर्ब करके रखना, सो दैट वो वाटर से जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर से जो उनको ग्रोथ मिल रही है वो उससे ले सकें। मेन मेजर सोर्स ग्रोथ का प्लांट्स के लिए क्या है, वाटर। अब है टाइप्स ऑफ रूट्स, फर्स्ट इज टैप रूट, सेकंड वन इज फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स क्या है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से डेवलप होती है, ग्रो वर्टिकली, वर्टिकली ग्रो कर रही है डाउनवर्ड इनटू प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। वर्टिकली ग्रो करके डाउनवर्ड फेस कर रही हैं प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट को। यही सेम फाइब्रस रूट्स क्या है, डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अदर देन रेडिकल, रेडिकल से डेवलप नहीं होती, किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं। दे हैव इक्वल साइज ग्रोथ ऑफ रूट्स, इनकी जो रूट्स हैं उनका इक्वल साइज होता है। ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम, और इनको फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो रूट्स होती है, कई उनके जो फाइबर्स होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट्स, मतलब जो फाइबर्स होते हैं रूट्स के ऊपर। रूट्स आर इन एक्रोपेटल सक्सेशन, ओल्ड एट बेस एंड यंग एट टॉप। अब इनको एक्रोपेटल सक्सेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो बेस होता है इनका ओल्ड होता है, और जो जंग होता है, यंग वन पार्ट होता है वो टॉप पे होता है। जैसे ग्रीन जो पार्ट है वो किस पे होता है, टॉप पे, और जो रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, ओल्ड एट बेस। प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट्स, अब जो जिन प्लांट में डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं जो टॉप रूट्स, और जिन प्लांट्स में, और फाइब्रस रूट्स किस में होते हैं, जिसमें मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मतलब मोनिकोटिलिडन्स होते हैं। Modifications of roots, modification of tap roots. First of all है morphology of root. First is storage of food. Fusiform roots क्या होती हैं, the storage root which is swollen in the middle part and tapers toward the base and apex is called fusiform root. Example radish. ये इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है साथ में कि कैसे कैसे उसकी जो ग्रोथ होती है, विच इज़ स्वॉलन इन द मिडल। अब ये है जो पार्ट वो कैसे ग्रो करता है, मिडल में स्वॉलन होता है एंड टेपर टुवर्ड्स द बेस, बेस में टेपर होता है एंड एपेक्स इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म रूट। किस में पाया जाता है ये, रेडिश में। कॉनिकल रूट कैसे होती है, द स्टोरेज रूट विच इज़ ब्रॉडर एट द बेस, जो स्टोरेज रूट है वो ब्रॉडर है एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स द एपेक्स, और एपेक्स पे वो क्या है, टेपर्स करेगी। वो किस में पाई जाती है, कैरेट में। द स्टोरेज रूट विच इज़ मस्ट स्वॉलन almost spherical and abruptly tapers around the apex is called napiform root. Example in beet, ये beet root में पाई जाती है। For respiration के लिए plant growing in marshy swampy salt lakes are called halophytes। जो marshy swampy salt lakes में grow करते हैं plant उनको halophytes बोला जाता है। Problem क्या है, inability to respire in soil as soil is waterlogged। प्रॉब्लम सॉइल में क्या आती है कि रिस्पायर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, सो दैट सॉइल कहती है वाटर को क्या कर लेती है, लोग कर लेती है, क्योंकि जब पानी, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है। सोल्यूशन टर्न नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। सोल्यूशन के लिए अगर वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं और ग्रो करें वर्टिकली अपवर्ड को ग्रो करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। हैव स्पेशल सेल्स लेंटिसल हु रिस्पायर। प्लांट्स में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ रेस्पिरेशन का ही काम करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, अब ये मॉडिफिकेशन जो है वो किसकी, एडवेंटिशियस रूट की। सिंपल ट्यूबरस रूट्स और फैसिलिटेड ट्यूबरस रूट्स, इनकी भी आगे फर्दर एग्जांपल हैं स्वीट पोटैटो और यहाँ की डैलिया। डोंट हैव डेफिनेट शेप, अब जो मॉडिफिकेशन आ गई सिंपल ट्यूबरस रूट की, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, एज आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में। अराइज कहाँ से करती है, स्टेम से, एंड डिग इनटू द सॉइल, और सॉइल में ही डिग होती हैं। स्वीट पोटैटो आप लोगों ने देखा भी होगा इसको ग्रो करते हो। फैसिलिटेड ट्यूबरस रूट डैलिया। क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स बिकम फ्लैशी, अब जो रूट्स हैं वो क्लस्टर मतलब एक झुंड में रहती है। टू स्टोर फूड फाउंड एट द बेस ऑफ द स्टेम, कहाँ से पाई जाती है, जो बेस होता है स्टेम का, एडवेंटिशियस। एग्जाम्पल डैलिया जो इमली होती है। For mechanical prop roots, the root arise from branches, grow downward, function, provide mechanical support to heavy branches। अब कोई रूट्स ऐसी होती हैं, जैसे बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एक मैकेनिकल काइंड ऑफ सपोर्ट देती हैं। अगर रूट्स उसकी कहते हैं ना जड़ें मजबूत हो तभी वो जो पेड़ है मजबूत रहता है। इसीलिए जो कुछ प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है।
Stilt roots stems of such plants are weak, for that roots derive from stem and grow downward to soil to give spores. अब यही सेम मतलब स्टेम्स होती हैं जो प्लांट्स की वो कुछ वीक होती हैं, सो दैट रूट्स क्या करती हैं राइज फ्रॉम स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्डली ग्रो करती हैं ताकि जो सॉइल है उसको क्या कर सके, सपोर्ट दे सके पूरे के पूरे प्लांट को. Climber roots plant like produce roots from the nodes. These roots attach themselves to any spot and continue growing. अब यहाँ क्या है, सच प्रोड्यूस रूट्स फ्रॉम नोड्स. रूट्स से क्या करती है, नोड्स ओरिजिन हो जाती हैं, सो दैट दीज रूट अटैच देमसेल्फ टू एनी सपोर्ट. जो रूट्स होती हैं वो किसी भी सपोर्ट के साथ टच करके अपने आप को कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती रहती हैं. फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, अब रूट्स का स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी क्या क्या हैं. एपिफिटिक रूट्स, ऑर्चिड्स लाइक प्लांट ग्रो ऑन ब्रांचेस टू रीच फॉर सनलाइट. अब ये स्पेशल फंक्शन क्या करता है, इसका ग्रो करता रहता है किस चीज़ के लिए, प्लांट ग्रो ऑन ब्रांचेस पे ग्रो होता है किस चीज़ के लिए, ताकि जो सनलाइट है उसको पूरा प्रॉपर एब्जॉर्ब कर सके. दे हैव ग्रीन लीव्स सो कैन फोटोसिंथेसाइज दीज प्लांट्स कॉल्ड एपिफाइट्स. उनके ग्रीन लीव होते हैं तो सो दैट वो क्या करे, फोटोसिंथेसिस, और उनको प्लांट को क्या, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ सनलाइट, मतलब अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकें. दीज प्लांट कैन एपिफाइट्स, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एपिफाइट्स. और इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एपिफाइट्स. ग्रीन लीव्स तो हर एक प्लांट का ही एक मेजर पार्ट है. दे हैव वेलेमन टिश्यू इनसाइड विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर फ्रॉम फॉर्म ऑफ एयर. जो एक वेलेमन नाम का टिश्यू है प्लांट्स में पाया जाता है, वो क्या करता है, जो एयर का मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है. अगर उनको पानी ना मिले, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, तो वो क्या करते हैं, जो एयर में मॉइस्चर होता है उस कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये भी प्लांट में एक कैपेसिटी पाई जाती है. सकिंग रूट्स, सकिंग मतलब एब्जॉर्ब करना. पैरासाइट प्लांट्स अटैच टू होस्ट प्लांट फॉर फीडिंग ऑन देयर बॉडी. अब पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपने आप को खाना जो है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर बनाते हैं. तो क्या करते हैं, वो होस्ट के साथ अटैच होकर अपना खाना जो है लेते हैं. इन पार्शियल पैरासिटिज्म प्लांट्स पेनिट्रेट जाइलम ओनली, टेक वाटर एंड मिनरल. पार्शियल पैरासिटिज्म में क्या होता है, प्लांट्स क्या है, पार्शियल मतलब कुछ हद तक. प्लांट पेनिट्रेट जाइलम ओनली, प्लांट जो है वो जाइलम में ही पेनिट्रेट करेगा. टेक वाटर एंड मिनरल, किस चीज़ के लिए, वाटर एंड मिनरल के लिए. इन होल पैरासिटिज्म पेनिट्रेट जाइलम, टेक वाटर एंड मिनरल प्लस फ्लोएम टेक फूड अवे. ये एग्जांपल्स हैं होस्ट और पैरासाइट की. ये देखिए ये क्या है, होस्ट, और ये ऊपर जो है वो पैरासाइट है. पैरासाइट क्या कर रहा है, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ स्टेम. डिस्क्राइब इन शूट सिस्टम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट. सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्टेम. कैन बी डिफाइंड एज असेंडिंग पार्ट, मूव्स अपवर्ड, डेवलप फ्रॉम प्लूमेले, डिवाइड इन नोड्स एंड इंटरनोड्स. जैसे आप डायग्राम्स में देख रहे हो. इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मूव टुवर्ड्स लाइट. अब प्लांट्स जो हैं वो फोटोट्रॉपिक ही होते हैं, मूव्स टुवर्ड द लाइट. अब सनलाइट से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक, मूव अवे फ्रॉम सॉइल एंड वाटर. सॉइल से और वाटर से वो क्या करते हैं, मूव अवे, दूर रहते हैं. स्टेम्स जो होती हैं, बर्ड्स. यंग शूट कंटेनिंग यंग लीव्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ बर्ड, वेजिटेटिव और फ्लोरल. बर्ड्स विच डेवलप इन ब्रांचेस. वेजिटेटिव बर्ड्स कौन से होते हैं, जो ब्रांचेस में डेवलप होते हैं. बर्ड्स डेवलपिंग इन फ्लावर्स. अब आप एग्जांपल्स में देख रहे हो, बर्ड्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं किसमें, ब्रांचेस में, और बर्ड्स जो है डेवलपिंग इन फ्लावर में. एग्जाम्पल में अच्छे तरह से दिया हुआ है. फंक्शन ऑफ स्टेम. फंक्शन क्या क्या है स्टेम के, गिव सपोर्ट टू प्लांट बॉडी. प्लांट की जो बॉडी है उसको सपोर्ट करता है. कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का कंडक्ट करता है. फूड ट्रांसपोर्टर, कैन ऑल्सो स्टोर फूड, और कभी कभी जब खाना नहीं मिलता तो वो फूड का स्टोरेज भी करता है. प्रोलाइफ्रेशन एंड प्रोपगेशन, प्रोड्यूस स्पोर्ट फॉर क्लाइंबिंग, ऑफर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. अब देखिए एग्जाम्पल, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. अब जो सॉइल में ही प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो उनकी मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड जो होते हैं ना प्लांट, उनकी मॉडिफिकेशन बताई है स्टेम्स की. ये फर्स्ट एग्जांपल पोटैटो ओनियन की है. ये क्या है, जिंजर और कॉम. एरियल मॉडिफिकेशन, अब ये तो थी अंडरग्राउंड. अब ये है कि ऊपर की जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे होती है, अपर पार्ट जो होता है. ये रनर, स्टोलन, एडवेंटिशियस रूट्स, ये सारे इसके प्लांट्स के सब एरियल मॉडिफिकेशन है. एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स. ये स्टेम्स की एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मतलब जो अपर पार्ट है.
मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन एंड पार्ट ऑफ लीफ। लीफ के पार्ट्स क्या क्या हैं? स्टेम, बेस, लैमिना, लीफ मार्जिन, एपेक्स, सेकेंडरी और लेटरल वीन्स, प्राइमरी वीन, पेटियोल्स। ये एक लीफ की प्रॉपर स्ट्रक्चर है। लीफ के फंक्शन क्या क्या है? मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो हैं वो क्या करते हैं? खाना प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, गैस एक्सचेंज, रेस्पायरेशन, प्रोटेक्ट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड। वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन, स्टोर फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जब जर्मिनेशन का टाइम होता है तो फूड को भी क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। पार्ट ऑफ फॉलिएज। अब फॉलिएज के पार्ट क्या क्या है? लीफ, बेस, पेटियोल, वीनलेट्स और लैमिना। सेम एज लीफ, पेटियोल, मीजोपोडियम। टाइप्स ऑफ विनेशन। विनेशन क्या है और विनेशन के टाइप क्या है? फर्स्ट है रेटिकुलेट विनेशन और ये क्या है? पैरेलल विनेशन। यूनिकॉस्टेट, मल्टीकास्टेट। यहाँ क्या है? यूनिकॉस्टेट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे ये ग्रो करते हैं। काइंड्स ऑफ विनेशन, रेटिकुलेट और पैरेलल। ये 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल लीफ और एक ये होता है कंपाउंड लीफ। ये एग्जांपल्स हैं कंपाउंड लीफ की। यूनिपिनेट की भी 2 एग्जांपल है, पेरिपिनेट और इम्पेरिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट। यूनि मतलब सिंगल, बाई मीन्स डबल, ट्राई मीन्स ट्रिपल। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। पैल्मेलेटली कंपाउंड लीव्स के टाइप यूनिफोलिएट, एग्जाम्पल सिट्रस, बाइफोलिएट, एग्जाम्पल गुलमोहर लीफ, ट्राइफोलिएट, ट्राइफोलियम, क्वाड्रीफोलिएट, पेनिस क्वाड्रीफोलियम, मॉलीफोलिएट, एग्जाम्पल कॉटन ट्री। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब लीव्स की जो मॉडिफिकेशन है अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की होती है। लीफ स्पाइंस, लीफ टेंड्रल्स, लीफ हुक्स और फाइलोड्स। फ्लावर्स। अब बात करते हैं फ्लावर्स की। फ्लावर्स जो हैं वो क्या कैसे होते हैं? रेजमॉस, साइमोस। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मेनली हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के पार्ट के बारे में। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ होता है एंथर, फिलामेंट, पोलन ट्यूब, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, सेप्टल, पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टल। मेन जो पार्ट है वो किसका है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, स्टेमन और पिस्टल्स का। पिस्टल कार्पल, स्टेमन। पिस्टल कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टेमन में क्या है? एंथर और फिलामेंट। पेटल, कोरोला, पेडिसल, पेडंकल, सेपल, कैलिक्स। गाइनोशियम मीन्स ओवरी मतलब फीमेल पार्ट। ये इनकी सिमेट्री के बारे में बताया गया है। रेडियल सिमेट्री, डायसिमेट्री, एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। फ्रूट्स। Fruit pome. It is simply fleshy false fruit. Here the edible part of fruit is fleshy receptacle. प्लांट्स सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्लैशी होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं और जो उनका एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट है वो क्या होता है? फ्लैशी होता है। सिंपल फ्रूट्स, ये सिंपल फ्रूट्स की एग्जांपल है। जैसे पी, टोमेटो और लेडी फिंगर। एग्रीगेट फ्रूट्स और ये क्या है? कंपोजिट फ्रूट्स। सो ये हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म हो गया। इसमें हमने रूट्स, स्टेम्स और सीड या फ्रूट के पार्ट्स के बारे में पूरा होल चैप्टर जो है वो स्टडी कर लिया। थैंक यू।